गुड मॉर्निंग। देखो आज हम अमाइंस पढ़ेंगे। अमाइंस क्या होते हैं, ठीक है। अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर NH3 में से एक हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें, अमोनिया में एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा अमाइंस बन जाता है। जैसे मिथाइल अमाइन देखिए, इसमें अगर अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया है तो मिथाइल अमाइन। दो हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं तो डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है ना। ट्राई मिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, तो अमाइंस हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, जो लोअर अमाइंस होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं। लोअर का मतलब होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं। लोअर अमाइंस जो होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं और इसकी IR स्ट्रेचिंग कितने पे आती है। IR स्ट्रेचिंग का मतलब होता है, मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एमाइंस जो है वाटर में इंसोल्यूबल है। भाई वाटर में इंसोल्यूबल क्यों है? भाई जो चीज वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वही वाटर में सोल्यूबल होती है। जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती वो सोल्यूबल नहीं होते। तो अमाइंस जो है वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब है जिस सॉल्वेंट में कार्बन होता है उसमें ये सोल्यूबल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस देखो, अमाइंस को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं? जिसमें देखो ये जो है अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो है तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर मान लो एक हाइड्रोजन की जगह दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन की जगह अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? अमाइंस। अमोनिया से क्या बन गया? अमाइंस। अब जरूरी नहीं है एक हाइड्रोजन ही, देखो ये वाला हाइड्रोजन हटा के भी एक और मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, या कोई भी और दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। यह वाला हाइड्रोजन हटा के भी एक और कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है CH3C2H5 भी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गए? अमाइंस। जो अमोनिया से बन रहा है अमाइंस, अमोनिया से हमारा अमाइंस बन रहा है। अगर एक ही मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो प्राइमरी अमाइन, दो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस होते हैं जिसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी अमाइंस जिसमें दो मिथाइल ग्रुप होते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइन का मतलब है मिथाइल अमाइन, एक ही मिथाइल ग्रुप है। डाई मिथाइल अमाइन में दो मिथाइल ग्रुप हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन में तीन मिथाइल ग्रुप है। तो अमाइंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। देखो बेसिक का मतलब क्या होता है? भाई जो चीज अपने इलेक्ट्रॉन दे वो बेसिक होता है। भाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो देगा। अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी को भी दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहते हैं बेसिक, ठीक है ना। जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं एसिडिक। तो अमाइंस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को भी दे सकता है। इसको वैसे अमाइंस क्या है? बेसिक, ठीक है ना। ये बेसिसिटी है अमाइंस की। देखो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? डाइथाइलमाइन की, फिर डाइमिथाइलमाइन की। देखो ये बेसिसिटी किससे कंपैरिजन होती है? pKa से। मैंने आपको बताया भी था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से बेसिसिटी का इफेक्ट होता है। अब सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिसिटी पे?
भाई एल्काइल ग्रुप अगर लगा रहेगा, अगर मान लो एक ही एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे इफेक्ट, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे इफेक्ट, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे इफेक्ट। ठीक है ना। अगर मान लो एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे प्राइमरी अमाइन में एक एल्काइल ग्रुप है, तो बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो प्राइमरी अमाइन जो है हमारा कम बेसिक है। सेकेंडरी अमाइन में तो 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, देंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकेंडरी अमाइन उससे भी ज्यादा बेसिक है। टर्सरी अमाइन में अगर हम देखें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो 3 भाई एल्काइल ग्रुप हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगी, तो ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। अमोनिया कम बेसिक है, प्राइमरी अमाइन उससे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन उससे भी ज्यादा बेसिक है, और टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन पे बढ़ा दे, वो अमाइंस की बेसिसिटी को बढ़ा देता है। बेसिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की पावर। भाई कोई अगर मैं अमाइन पे ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो तो और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा नाइट्रोजन पे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, वो अमाइंस की बेसिसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घनत्व नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगा। भाई जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी उसकी। ऐसा कोई ग्रुप जैसे साइनाइड मान लो, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। भाई मान लो साइनाइड ग्रुप लगा दिया मैंने नाइट्रोजन पे, तो साइनाइड ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो जब साइनाइड ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, तो एसिडिटी उसकी कम, वो बेसिसिटी कम हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को कम कर देंगे। ठीक है ना। इसका उल्टा, भाई ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे और बेसिसिटी को कम कर देंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे साइनाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम कर देगा, भाई अपनी तरफ खींच लेगा, तो बेसिसिटी को कम कर देगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। भाई अमाइंस लैब में कैसे बना सकते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। भाई एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम अमाइन बना सकते हैं। दूसरा है गैब्रियल पैथेलेमेट मेथड। तीसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स। चौथा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। पांचवा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। सिक्स्थ है रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। सेवेंथ है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। एट्थ है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाइन्थ है रिडक्शन ऑफ एल्काइल एजाइड, फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स और रिडक्शन ऑफ एसाइल एजाइड। देखो हम पहला मेथड पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, भाई इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर ध्यान देखो, पहली रिएक्शन जो अमाइन बनाने की है वो है इथाइल ब्रोमाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्शन इथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है ना, ये रिएक्शन इथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है। इस रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन की जगह NH2 आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन की जगह NH2 आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। ठीक है ना, इथाइल अमाइन हमारा बन जाएगा।
इस रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हैलाइड की रिएक्शन जो है वो इथेनॉल और अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमारा एमाइन बन जाएगा। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का जो ब्रोमीन है वो NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो NH3 में से NH2 ब्रोमीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और HBr जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ब्रोमीन की जगह NH2 जो है सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन मैंने ये पढ़ाई थी, गैल्वेन-प्रेथनल मेथड। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, पहला स्टेप है, इसमें क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी मिथाइलिक एनहाइड्राइड की। ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। भाई नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव। अब इसमें होगा क्या भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड अगर हम करें तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। भाई नाइट्रोजन पॉजिटिव है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आके मिल जाएंगे और वाटर निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ होगी। इथाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो इथाइल और क्लोराइड में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ट्रांसफर हो जाएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऊपर अगर हम देखें नाइट्रोजन और पोटेशियम में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्टिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अगर हम जोड़ेंगे भाई, नाइट्रोजन से जोड़ेंगे हम CH3CH2, पोटेशियम से जोड़ेंगे Cl, तो प्लस Cl और बन जाएगा, प्लस KCl। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा। वाटर की जब प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा क्या बनेगा, एमाइंस और थैलिक एसिड। वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं अभी। देखो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में अब वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा। देखो ये ओ तो लगा हुआ है इसमें, तो देखो ये जो है, ये एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, ये दोनों बॉन्ड जो है हमारे जो है टूटेंगे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, देखो वाटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HOH। ठीक है ना, और भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, H प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है ना, अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो दो H प्लस बनेंगे और दो OH नेगेटिव हमारे बनेंगे। ठीक है ना, अब देखो ये दो बॉन्ड जो हमारे टूट रहे हैं तो क्या बनता है, इसमें देखते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना भाई, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से कम, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना, अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और CH2 CH3। देखो ये बॉन्ड जो है हमारा टूट चुका है। ठीक है ना, अब क्या होगा, जो वाटर का H पॉजिटिव है, ठीक है ना, वो यहां जाके अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, NH CH2 CH3।
CH3, ठीक है ना। और जो ये OH है, एक OH तो यहां जाके अटैक कर देगा, एक OH जो है वो यहां जाके अटैक करेगा, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, COOH, नीचे COOH,